एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत और मुसलसल सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और टेंसेस के उन्वान से इंशाअल्लाह लज़ीज़ तरतीब के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं और अपनी इंग्लिश को ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सबसे पहले अल्फाज पर गौर करें। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, मौजूदा ज़माना। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जारी। जारी का मतलब होता है एन इस वक्त, कोई टाइम ना गुजरे, एन इस वक्त, टेंस टाइम। तो इसकी तारीफ बनेगी हाल के वक्त में जो काम इस वक्त हो रहा। अच्छा, याद रहे दो टेंस भाई है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये दोनों की उर्दू में पहचान एंड पर सेम है, रहा है, रही है, रहे, लेकिन उसमें कुछ टाइम होता है, यानी इतने टाइम से, टाइम जब गुजर जाता है तो कुछ चीज़ मुकम्मल हो जाती है। कॉन्टीन्यूअस के लिए शर्त होती है एन इस्ल में शुरू हुआ काम। ठीक, तो ये दोनों बड़ा क्लोज इनका रिश्ता है, ये थोड़ा सा फ़र्क आपके दिमाग में रहे। पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है और रहे हैं आता है। अच्छा, इस्तेमाल जो होता है वो याद रहे कि हम जब गुफ्तगू में कोई बंदा हमसे पूछता है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं आई एम स्टडीइंग। या आप किसी से पूछेंगे तो आप इस टाइम जो काम कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बयान करते हैं। इसके इंडिकेटर या इशारे आम तौर पर, ज़रूरी नहीं हर टेंस में आए, लेकिन अक्सर ये हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल करना है। जैसे नाउ, अब जब भी आप कोई एक्टिविटी बताएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा राइट नाउ, एट द मोमेंट, इस लम्हे। ठीक है, ये इसके मशहूर इंडिकेटर है, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट। अच्छा, बनावट। बनावट में मैं बार बार आपको फार्मूले की तरफ मुतवज्जे करता रहूँगा कि इंग्लिश का फार्मूला इस तरतीब के साथ चलना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइल काम करने वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की मदद करता है ज़माना बनाने में। ये हर ज़ुबान के अपने होते हैं और हर टेंस के अपने आपको याद करने होते हैं। वर्ब उर्दू फ़िक्रे के हमेशा एंड पर होता है। ऑब्जेक्ट मकसद होता है, वो वर्ब से पूछा जाता है, जैसे वो चाय पीता है, पीता से पूछेंगे क्या पीता है, चाय। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें अगर सब्जेक्ट आई हो, मैंने आपको बार बार बताया कि अंग्रेज़ों ने अपनी ज़ात पर फोकस करने को बहुत ज़्यादा तरवीज दी है, इसलिए उन्होंने माजी में, आज भी आई के साथ वाज होता है, फिर उन्होंने थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस दी, इसको जमा बना दिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव इस्तेमाल करते हैं। और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उन्होंने मज़ीद इसको खसूसी हैसियत देकर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब स्पेशल कर दी। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ आपने एम इस्तेमाल करना, वाहिद के साथ इज़ और जमा के साथ आर, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं। इसको ग्रामर की दुनिया में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जब किसी वर्ब के साथ हम इंग लगाते हैं। अच्छा, इंग लगाते हुए थोड़ा सा ख्याल रहे, अगर एंड पर ई हो, जैसे राइट है तो इंग लगाते हुए ई को काट देते हैं, राइटिंग हो जाएगा, WRITING। इसी तरह आखिरी लफ्ज़ से पहले वावल हो, जैसे रन है तो उसमें इंग लगाते उसको डबल कर देते हैं, RUNNING, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आओ फ़िक्रात की जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहला फ़िक्रा है, वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, फिर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब। दूसरे नंबर पर इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हालांकि उर्दू में ये एंड पर होता है। ही इज़, बोलना, बोल क्या रहा है, टेलिंग अ लाई, ही इज़ टेलिंग अ लाई। वो आटा गूंद रहे हैं, ज़्यादा बंदे हैं, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा और आटा गूंदना होता है नीडिंग, नीड, के साइलेंट होता है, जिस तरह नो में KNEAD, और इंग लगाने से नीडिंग, फ्लोर आटा, दे आर नीडिंग फ्लोर। जज इस मुलजिम को सजाए मौत सुना रहा है, द जज इज़। अच्छा, सज़ा सुनाना के लिए लफ्ज़ है सेंटेंस, सेंटेंस करना, सेंटेंसिंग, और सजाए मौत को कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। द जज इज सेंटेंसिंग कैपिटल पनिशमेंट टू दिस अक्यूज्ड। अक्यूज्ड होता है जिस पर इल्ज़ाम हो।
द जज इज सेंटेंसिंग कैपिटल पनिशमेंट टू दिस अक्यूज्ड। वो मेरे अहकामात पर अमल नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। ही इज़ नॉट एक्टिंग अपॉन माई, ये लफ्ज़ ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर वर्ब के तौर पर तो हो सकता है, वैसे ऑर्डर्स लफ्ज़ होते हैं, हालांकि उर्दू में हम ऑर्डर बोलते हैं। ही इज़ नॉट एक्टिंग अपॉन माई ऑर्डर्स। क्या सिपाही शहर में गश्त कर रहा है? मैंने आपको बताया था सवालिया दो किस्म के होते हैं। एक सादा सवालिया, सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे क्या सिपाही शहर में गश्त कर रहा है, इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता। एक WH सवालिया होते हैं, वैन, वाई, वाट, जिनके शुरू में WH आता। तो दोनों किस्म के हेल्पिंग वर्ब में WH में पहले WH और फिर भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना। हर सूरत में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालें और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इज policeman पेट्रोलिंग इन द सिटी? इज policeman पेट्रोलिंग इन द सिटी? वो अपने बुरे कामों की वजह से तनकीद बर्दाश्त कर रहा है। ही इज फेसिंग द म्यूजिक, तनकीद बर्दाश्त करना होता है फेस द म्यूजिक, ये ईडियम है। ड्यू टू हिज इवल डीड्स, ही इज फेसिंग द म्यूजिक ड्यू टू हिज इवल डीड्स। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हु वाला फिक्रा बिल्कुल मुस्बित फिक्रों की तरह बनता है, लेकिन एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हु इज नॉकिंग एट द डोर। अच्छा, नेक्स्ट फिक्रा है, वो क्यों बेसब्री से नतीजे का इंतजार कर रहा है? क्यों लफ्ज आ गया, WH इंट्रोगेटिव। अच्छा, सबसे पहले WH लगाएंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, वो के साथ इज लगेगा, सॉरी ज्यादा है, दे होंगे तो दे के साथ आर बाहर निकलेगा। वाई आर दे वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंक्शसली, वाई आर दे वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंक्शसली। आप किस मोहल्ले में रह रहे हैं? मैंने आपको बताया था हुज, होम, सॉरी हुज और विच जो होते हैं उनके साथ कोई ना कोई नाउन होना चाहिए जिसको ये डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, आप किस मोहल्ले में? इन विच मोहल्ला, इन विच के साथ मोहल्ला लाजमन। अब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लें, इन विच मोहल्ला आर यू रिजाइडिंग, क्वेश्चन मार्क, इन विच मोहल्ला आर यू रिजाइडिंग। अच्छा, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है हाल में जो काम इस वक्त हो रहा हो, इसकी पहचान है आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ये हम आम तौर पर गुफ्तगू में जब किसी दोस्त को अपनी प्रेजेंट एक्टिविटी बताना चाहेंगे तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसके इंडिकेटर हैं नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट। हेल्पिंग वर्ब इसमें आई के साथ एम लगता है, वायद के साथ इस, जमा के साथ आर और पहली फॉर्म के साथ इंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। वो झूठ बोल रहा है, ही इज़ टेलिंग ए लाई। वो आटा गूंद रहे हैं, दे आर नीडिंग फ्लोर। जज इस मुलजिम को सजाए मौत सुना रहा है, द जज इज सेंटेंसिंग कैपिटल पनिशमेंट टू दिस अक्यूज्ड। वो मेरे अहकामात पर अमल नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट एक्टिंग अपॉन माई ऑर्डर्स। क्या सिपाही शहर में गश्त कर रहा है? इज़ पुलिसमैन पेट्रोलिंग इन द सिटी। वो अपने बुरे कामों की वजह से तनकीद बर्दाश्त कर रहा है। ही इज़ फेसिंग द म्यूजिक ड्यू टू हिज ईवल डीड्स। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। वो क्यों बेसब्री से नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं? वाई आर दे वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंक्शसली। आप किस मोहल्ले में रह रहे हैं? इन विच मोहल्ला आर यू रिजाइडिंग। थैंक्स वेरी मच।